बात करते हैं हमारे साथ डिम्पल यादव, उनसे पूछते हैं मैम, यूपी असेंबली में भी राम चंदा चोरी का मसला प्रोटेस्ट हो रहा है, यूपी असेंबली में भी तमाम सपा के। समझना होगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये जनता की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके समर्पण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके डिवोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है कहीं ना कहीं। और जब जब डिवोशन पे, समर्पण पे लोगों के अगर आघात पहुंचेगा तो ये मुद्दा तो उठेगा ही, क्योंकि सवाल चंदे का है, सवाल दान का है, जो लोगों ने अपने संकल्प लिए थे। आफ्टर ऑल सवाल तो इस बात का है, और कहीं ना कहीं हर वो लोग जो दान देकर आए हैं कहीं ना कहीं इस बात से आहत हुए हैं कि आखिरकार ये चंदे का पैसा जा कहाँ रहा था, आखिरकार इसका कौन जिम्मेदार है, आखिरकार किसी भी ट्रस्ट के लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ट्रस्ट किसने बनाया और क्या उसकी नियमावली थी ट्रस्ट बनाने के लिए। और मैं समझती हूँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके जिम्मेदार है कि दान का पैसा अगर गायब हुआ है, हजारों करोड़ रुपए गायब हुआ है, तो किन संगठनों को चलाने के इस्तेमाल आखिरकार इस दान का पैसा हो रहा है। छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मैम, कई महिला छात्राओं ने बोला है कि उनको धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया पे ये जो पूरी जो प्रक्रिया देखने को मिल रही है, मैं समझती हूँ बहुत सारी ऐसी पत्रकार महिलाएं भी हैं जिन्होंने भी समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं, उनको गालियां पड़ी है, उनको रेप थ्रेट्स पड़े हैं। और आज जो हमारे देश का यूथ है और खास तौर पे बेटियों को जो टारगेट किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है बात है। जिस तरह उनको रेप की धमकियां दी जा रही हैं, तो ये पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, जो समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो इस तरह की चीजें, इंसल्टिंग चीजें हमारी बेटियों के खिलाफ कर रहे हैं। और जो बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया गया, रेसलर्स, उन्होंने कहा कि हमें बाइज्जत बरी करा गया है, कोर्ट ने किया है। ये केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के माध्यम से शायद ये लोग बरी हुए हैं। और अगर अभी रेसलर्स ये अपर कोर्ट में ले जाना जाएंगे तो ये कोर्ट के माध्यम से सॉल्व होगा ना। लेकिन जो हमें यहाँ दिख रहा है, जो इंस्टाग्राम में दिखाई दे रहा है, जिस तरह 14-15 साल की बेटियां निकल के उनसे माफी मंगवाई जा रही है, आफ्टर ऑल माफी कौन मंगवा रहा है, सवाल इस बात का है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि माफ कर देंगे हम, आपको लगता है उसके बावजूद भी जिस तरीके से जगह जगह पीटा भी जा रहा है छात्रों को? आई थिंक ये जो पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट और इनके सभी जुड़े हुए संगठन, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी विचारधारा से चलाना चाहते हैं इस देश में, कि वो ये कपड़े पहने, कि वो ये खाना खाएं, वो उसके साथ ना घूमे। तो ये अपनी जो विचारधारा को जो इम्पोज करना चाहते थे, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं ने इस विचारधारा को तोड़ने का जो कार्य किया है, इसीलिए बेटियों को अब टारगेट बनाया जा रहा है। ये दर्शाता है कि ये इनकी सोच कितनी छोटी है। डिम्पल यादव यहाँ आज तक से खास बातचीत में कहते हुए कि ये छोटी सोच जो बीजेपी की है वो दर्शाती है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।